नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने अपने कार्यालय पक्षीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कार्यक्रम 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी, जो जिले के सभी प्रखंड के पंचायतों, निगम के वार्डों और नगर पालिका में होगी। कहा कि कार्यक्रम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए जागरूकता। हाँ जी, तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो 30 अगस्त से 15 सितंबर तक होना है, उसके लिए ज़िला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों और नगर निगम धनबाद और चिरकुंडा नगर परिषद के सभी वार्डों में कैंप के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारी टीम का गठन हो चुका है और सभी कैंप्स के लिए एक वरीय पदाधिकारी भी जिला स्तर पर नामित किए गए हैं। साथ ही हम लोगों ने कंट्रोल रूम का भी गठन किया है, जिसका दायित्व होगा कि सभी कैंपों में जो प्रतिदिन आवेदन आएंगे वो डिजिटाइज़ किए जा रहे हैं और उसको सही तरीके से रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ को भी इंश्योर करना। हम लोग सभी धनबाद की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके जब भी नियरेस्ट जो भी कैंप लगता है, चाहे नगर निगम क्षेत्र में, चाहे पंचायतों में, वहाँ पे आप जाएं और चाहे वो योजना से संबंधित कोई आपकी शिकायत है या आपको लाभ नहीं मिला है या आपके ग्राम में, आपके पंचायत में कोई आधारभूत संरचना से संबंधित कोई शिकायत है या फिर आपका व्यक्तिगत कोई ज़मीन से संबंधित भी कोई इश्यूज़ है, तो वो आप वहाँ पर दें ताकि हम लोग उसको ऑनलाइन एंट्री करके अगर संभव है तो तत्काल समाधान करके, अन्यथा हमारे पोर्टल पे उसको रिव्यू करके उसका समाधान करें। धन्यवाद। कहाँ से हो रहा है मैम? इलेक्शन का ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग जो हमारे AEROs का है वो 30 तारीख तक है। 31 से सभी मुख्यालय में हमारे वापस आएंगे, तो 1-2 दिन का जो कैंप है उसमें कोऑर्डिनेशन में कोई इशू नहीं है। और रही बात विभिन्न स्तर पे, जैसे अगर स्ट्राइक का सूचना है तो उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कोई मिस कर जाता है, अपने पंचायत में आवेदन नहीं दे पाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या दूसरे प्रखंड में? नहीं, दूसरे प्रखंड में नहीं, वो बेसिकली अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जाके आवेदन दे दें और उसको हम लोग सरकार आपके द्वार के पोर्टल पे ही एंट्री करके उसका सुपरविजन करेंगे। तीसरा चरण चल रहा है आपकी सरकार तो पिछले 2 चरणों में अब तक क्या सक्सेस रेट और क्या कितना डाटा है? जैसे पिछले दोनों चरणों में धनबाद जिला की अगर हम बात करें तो मोर देन 90% हमारे एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिस्पोज हुए हैं और जो अभी पेंडिंग है वो भी, जो जैसे अगर मान लीजिए 6 से 7% पेंडिंग अगर एप्लीकेशंस हैं तो वो अभी भी हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी स्कीम के लाभुक अगर उन्होंने आवेदन दिया हुआ था तो उस अगर स्कीम का हमें टारगेट अभी प्राप्त हुआ है तो वो भी अभी भी हम उनको सैचुरेट कर रहे हैं। जिन स्कीम्स का टारगेट हमारा लास्ट ईयर मान लीजिए सैचुरेट हो चुका था तो हमने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक जो प्रतीक्षा सूची बनाई थी उसी को प्रायोरिटी में इसमें टेकअप कर रहे हैं। तो वो जो बचे हुए भी 6-7% एप्लीकेशन है वो भी डिस्पोज ही समझिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे टारगेट्स आते हैं हम उनको इमीडिएटली प्रायोरिटी में लेकर के टेकअप कर रहे हैं। कुछ योजनाओं के आवेदन थे कि जैसे उनके यहाँ पर पक्की रोड की आवश्यकता है, गार्ड वॉल की ज़रूरत है या किसी भी और टाइप का, तो वो सारे स्कीम्स हम लोगों ने, चाहे वो अनटाइड हो या 15वें वित्त से स्वीकृत ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके क्रियान्वयन में हो सकता है अभी वो धरातल पर नहीं उतरे होंगे, बट वो सारी योजनाएं सैंक्शन होकर के उसमें कार्यादेश निर्गत हो चुका है। कहाँ से शुरुआत होगा मैम? प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है? हम लोग का जैसे सभी ब्लॉक्स में अलग अलग जगह पर शुरुआत हो रहा है, तो ये जो लिस्ट आपको शेयर करी है DPRO ने, उसमें लिखा होगा जैसे धनबाद में पंचायत का नाम है अरलगढ़िया, वहाँ से शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही अन्य ब्लॉक्स में अलग अलग जगह से माध्यम क्या प्रचार प्रसार कर लोगों तक ज़्यादा पहुँचे? जिसमें जनसंपर्क पदाधिकारी के यहाँ से इसमें बृहद प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आगे ब्लॉक स्तर पर जहाँ पर कैंप होना है वहाँ पर हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो लोग अपने लोकल लेवल पर ज़्यादा लोगों को प्रचारित करें। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के जो हमारे कैंप्स हैं उसमें हमें अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। मार्ग में जगह गैस ऐसा बैठे तो उसको लेकर कुछ परमानेंट सोल्यूशन वगैरह ये स्पेसिफिक केसेस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट जो भूदशान के इन जनरल केसेस हैं उसको लेकर के लगातार हम लोग BCCL से भी संपर्क में हैं
उनकी टीम से, उनकी जो टेक्निकल टीम है, कल भी मेरी बात हुई है और हमने उन लोगों को बोला है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल केसेस है, वहाँ पे आप पहले से ही लोगों को वहाँ से हटाना शुरू करिए। और इस टेक्निकल टीम उनकी लगी भी हुई है। साथ ही साथ लेकिन लोगों से भी अनुरोध है कि आप ऐसी जगहों पर ना रहें जहाँ पर आपको संभावित है कि ये अग्नि प्रभावी क्षेत्र है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बारिश के टाइम में वहाँ पर भूधसान की बहुत ही अधिक संभावना रहती है। तो आपकी जो जीवन है वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें अगर BCCL के पार्ट पे जो भी कार्य करने की आवश्यकता है, उसके लिए ज़िला प्रशासन लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे क्षेत्र जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है जैसे अधिकारी को जाना उस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप हम लोग होने देंगे, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही प्राथमिकता में इनको शिफ्ट कराने की कार्रवाई करेंगे। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए शायद ये स्पीड हमारी थोड़ी सी उतनी अपेक्षित नहीं है। बट इसके बाद पूरा मुहिम लगा करके जो जाने के इच्छुक हैं वो भी, और जो नहीं भी जाने के इच्छुक हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जब हमारा रिवाइज्ड मास्टर प्लान अप्रूव होगा तो उसमें पैकेज में भी बहुत सारा रिवीजन होना है। तो उसमें ज़िला प्रशासन को उम्मीद है कि उससे हम लोग ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है इसको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। मैडम, प्रधानमंत्री वहाँ पे हम लोगों ने जांच करी, ठीक है। जो जांच में जो भी सही गलत पाया गया वो कमेटी ने उसमें डिसीजन लिया है। अभी भी अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, जो भी जैसे कंप्लेन आ रही है, ठीक है, वैसे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से उसका जो एप्लीकेशंस आए थे उसको जितने अभी तक आए थे वो डिस्पोज भी कर दिए गए।